फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर CAPF AC एग्ज़ाम। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ेंगे, तो आज मैं उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से बताना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बात करना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग इन जनरल ज़रूरी क्यों है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप अपडेटेड रह सकते हो नेशनल अफेयर्स के साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ, अपने लोकल अफेयर्स के साथ। तो इन तीनों को आप बेटर इंटरकनेक्ट कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, और इनसे हेल्प क्या होती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ने से आप एक बेटर सिटीजन बनते हो, और जो नेशन मेकिंग है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें बेटर पार्टिसिपेट करते हो, राइट। आगे देखते हैं। CAPF AC एग्ज़ाम के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, CAPF एग्ज़ाम में रिटन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं न्यूज़पेपर से, और हमें पता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या है कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, उससे कोई क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, आपको एकदम भले ही स्पेसिफिक याद ना हो, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि ठीक है, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था और ये चीज़ मुझे सही लग रही है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बेटर प्रिपेयर रहते हो। पेपर 2 में हमें पता है ऐसे आते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो इसमें क्या है कि आपके जो भी ऐसे हैं उसके लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको फॉर एंड अगेंस्ट की चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि आप इतने वैरायटी ऑफ व्यूज़ पढ़ रहे हो। और रिपोर्ट राइटिंग तो देखिए, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट राइटिंग ही है, बेसिकली रिपोर्ट्स ही आती हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी न्यूज़पेपर में, तो आप उससे बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हो। उसके अलावा इंटरव्यू में भी हेल्पफुल है। कैसे? देखिए, आपको जो व्यूज़ बनाने हैं अपने किसी भी चीज़ पर, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फैक्ट्स और एक होते हैं व्यूज़। तो देखिए, फैक्ट्स क्या होते हैं नंबर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया की क्या रैंक है। व्यूज़ में क्या आता है कि ये जो चल रहा है वो गुड है या बैड है। तो मैं आपको क्या बताऊँगा कि आप देखिए, फैक्ट्स न्यूज़पेपर से उठाइए, लेकिन व्यूज़ अपने बनाइए। आप चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए और अपने व्यूज़ बनाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होगी, जो आप खुद सोच रहे हो, उसके लिए आपको हमेशा बेटर मार्क्स मिलते हैं, इंटरव्यू में भी और रिटन में भी। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि जो न्यूज़पेपर में आपको बताया अगर आप वैसा ही सोचो, आप खुद से भी किसी चीज़ को सोच सकते हो और ओरिजिनल पॉइंट्स लेकर आ सकते हो। इसके अलावा किसी की कोई हॉबी होती है तो उस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इन सब के अलावा जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है, बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी वोकेबुलरी सुधरती है, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आपकी ग्रामर सुधरती है, आर्ग्यूमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग आपकी सुधरती है। देखिए, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग से मेरा क्या मतलब है कि आप जब भी कोई आंसर लिखते हो तो उसमें आप हमेशा एक इंट्रोडक्शन लिखते हो, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आंसर का होता ही है। आप कोई भी आंसर लिखिए, चाहे CAPF में लिखिए, चाहे सिविल सर्विसेज में लिखिए। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई आर्टिकल देखते हो, तो उसमें भी जनरली ऐसा ही एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जिसमें वो पहले एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देते हैं, मेन बॉडी होती है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, व्यूज़ होते हैं, और फिर एक कंक्लूजन होती है। तो ये भी चीज़ आपकी इम्प्रूव होती है न्यूज़पेपर रीडिंग से। आगे देख लेते हैं, न्यूज़पेपर को आपको अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए, आपको केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है और आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो द हिंदू या तो द इंडियन एक्सप्रेस। मैं प्रेफर करता हूँ द हिंदू, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि इंडियन एक्सप्रेस उसके लिए ज़्यादा बेटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में आपको केवल सिलेबस रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ब्रॉडली अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम देखेंगे आपको स्किप क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। देखिए, पॉलिटिकल न्यूज़, जैसे कांग्रेस का कोई नेता BJP पे कोई एक्यूजेशन करता है, ये आपको नहीं देखना है। बॉलीवुड न्यूज़, मसाला न्यूज़, गॉसिप न्यूज़, ये सब भी आपको नहीं देखना। कोई एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नहीं, कुछ नहीं, आप इनको छोड़ दीजिए। क्राइम रिलेटेड न्यूज़, देखिए, मर्डर्स होते हैं या फिर रेप हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो देखिए, आपको हर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की चीज़ें याद में नहीं रखनी है। आपको केवल देखना है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कि ये सब चीज़ें जो क्राइम है, स्पेसिफिक क्राइम्स, वो इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, सिचुएशन क्या चल रही है।
देश में, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, देखिए स्पोर्ट्स ऐसा ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, लेकिन आप देखो कि हिंदू में ऑलमोस्ट 2 या 2.5 पेजेस होते हैं स्पोर्ट्स पे, तो आप चाहें तो स्पोर्ट्स को टोटली स्किप कर सकते हैं, आप इसको मैगज़ीन में कवर कर लीजिए। इलेक्शन कमेंट्री कि बिहार में इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी ने इतनी सीट जीती, जेडीयू ने इतनी, आरजेडी ने इतनी, आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब देखने की, क्योंकि उसके बाद भी इसमें ऐसी न्यूज़ आएंगी कि बीजेपी एसेट कुछ ट्राई कर रही है, आरजेडी एसेट ट्राई कर रही है। आप हर ऐसी न्यूज़ को आप सीधे स्किप कर दीजिए, इसमें आपको पढ़ने की, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने पहले कहा, आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, सिलेबस के टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर हम पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि सीधे मैंने CAPF के सिलेबस से उठाया हुआ है। तो देखिए साइंस में क्या ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो एक एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें पता है आजकल AI चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, राइट, ब्लॉकचेन हो गई, ये सब चीज़ें, इनकी जो न्यूज़ आती हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए। बायोटेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ साल पहले एक टेक्नोलॉजी आई थी CRISPR-Cas9, तो आप इसको दिमाग में रखिए। ऐसी कोई भी चीज़ें आती है उसको पढ़िए। इन्वायरमेंट से मैं रिलेटेड बताऊँ, देखिए बायोडीज़ल, तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, उसकी कोई अपडेट होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी के अपडेट होते हैं, तो आप उनको बिल्कुल याद रखिए, और ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस भी बहुत होती हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, देखिए इसमें सिलेबस में आपको ब्रॉडली 2 डिवीज़न मिल जाएंगी। एक में है कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, राइट। इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेनली अवार्ड रिलेटेड, कि कोई कल्चरल अवार्ड है, किसको दिया गया, म्यूज़िक में कोई नया डेवलपमेंट है। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये नॉट सो इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, क्योंकि इन पे ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ना ही इतनी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो सेकंड डिवीज़न है वो है डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशन। देखिए ये चीज़ ज़रूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ओवरऑल डेवलपमेंट से, ग्लोबलाइजेशन से, कोई इंटरनेशनल कोई भी इवेंट होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से, कि इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं पॉलिटी एंड इकॉनमी। देखिए ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे CAPF एग्ज़ाम का, ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर 1 में। पॉलिटी एंड इकॉनमी में उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, लोकसभा से रिलेटेड न्यूज़, राज्यसभा से, स्टेट असेंबली से, काउंसिल से, ठीक है, और प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, ये सब चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, और इनसे कोई रिलेटेड न्यूज़ आती है तो आप उनको ध्यान से पढ़िए और देखने की कोशिश कीजिए कि इस पर कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, ह्यूमन राइट्स, ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है आप दिमाग में रखिए और उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इंडिया का तो है, बट वर्ल्ड की ना तो हिस्ट्री है और ना ही ज्योग्राफी है। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि जब हम पढ़ेंगे तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पहले कॉलोनियलिज्म चलती थी, इंपीरियलिज्म का ज़माना था, आजकल डेमोक्रेटाइजेशन है। ज्योग्राफी में आपको क्या चीज़ें देखनी कि कौन सी सी कहाँ पर है, कौन सा नेशन कहाँ पर है, लेकिन इतना डिटेल में आपको ये नहीं देखना है कि भाई US में कौन सी माउंटेन रेंज है, साउथ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन रेंज कहाँ पर है, डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। ये सब आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो 3 एस्पेक्ट्स में देखोगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनलिज्म मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्रीडम फाइटर की कोई मान लीजिए 100th एनिवर्सरी पूरी होती है, या फिर उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट से भी सेम, कोई न्यूज़ अगर टॉपिक में रहती है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था, ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ो और देखिए कि उन पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
देखिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज्योग्राफी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं भी आती हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप उसको दिमाग में रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमें पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समरकंद में समिट हो रहा है, राइट। तो आप देखिए कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में है। आपको बस क्या करना है कि एटलस खोलना है और देखना है कि उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है, समरकंद कहाँ पर है और उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, इतना देख लीजिए। तो इसके लिए आप एटलस भी यूज़ कीजिए, गूगल का भी यूज़ कीजिए। गूगल यूज़ कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बार गूगल कर लीजिए, समझ लीजिए कि किस चीज़ के लिए, इसका क्या काम है, कब स्टार्ट हुआ, बस बेसिक देखना है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको ज़रूरी है डिसीजन लेना कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है या स्किप करनी है। आप एक बार ये डिसीजन लेने लग गए तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत एफिशिएंटली आप ख़त्म कर सकते हो कम टाइम में। उसके बाद देखते हैं पेपर 1 के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग। तो देखिए, हमने पेपर 1 का सिलेबस देख लिया है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अवार्ड्स, कोई लिटरेचर अवार्ड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुकर प्राइज़ या फिर नोबेल प्राइज़, वो किस साल का किसको दिया गया, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइजेस, कोई डोनेशन मिलकर कोई डिफेंस एक्सरसाइज करता है, कहाँ पर हुआ, उसका क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट्स, जो भी की पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट्स की या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको याद रखनी है। डिक्लेरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आजकल 2 न्यूज़ में चल रहे हैं, एक है एससीओ, ये सबको पता है, एक है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो ऐसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपको उनको तो पढ़ना ही है और ये याद रखना कि उनका मैंडेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें ऐसी आपको देखनी है पेपर 1 के लिए। रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज़ होती हैं, इंडिया और इंडेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमें पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी है, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, उसको कौन पब्लिश कर रहा है, ये सब चीज़ें। कोर्ट की रूलिंग्स, लेजिस्लेशंस, लॉज कौन कौन से पास हुए हैं, ये सब आपको दिमाग में रखना है। मिलिट्री रिलेटेड न्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस अरिहंत हो गए, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये आपको याद में रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, देखिए ये सारे टॉपिक्स पेपर 1 में आते ही हैं। तो जब भी आप पेपर 1 के लिए फोकस में रखिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इन टॉपिक्स को दिमाग में रखिए और इन चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ को जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें आप सोचो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आपकी एकदम समझ में आ जाएगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में कैसे बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के लिए हमने न्यूज़पेपर रीडिंग डिस्कस कर ली, अब हम देखेंगे पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग। तो देखिए, पेपर 2 के में आपको मेनली एडिटोरियल पे ध्यान देना है। एडिटोरियल आप कैसे पढ़ोगे, उनको धीरे धीरे पढ़िए, अपने व्यूज़ फॉर्म कीजिए और नोट्स लेते रहिए। पेपर 2 के क्या क्या टॉपिक्स हैं और वो ऐसे में पूछे ही जाते हैं, तो आपको एक बार दिमाग में रखने हैं कौन कौन से हैं वो देखिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये सब आप दिमाग में रखिए। ये सारे टॉपिक्स तो आप पढ़ोगे और आपको खुद की एनालिटिकल एबिलिटी से आंसर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि 16 सितंबर को जो मैंने द हिंदू कवर किया था, उसमें मैंने एडिटोरियल में दिखाया था कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, डिफेक्शन पर आर्टिकल था, ई व्हीकल्स पर था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पर एक आर्टिकल था, तो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो देखिए, इनमें से मैंने बताया था कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जो आर्टिकल था वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया था और बहुत ही अच्छे व्यूज़ दिए थे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिए। आगे हम देख लेते हैं उस चीज़ को। पेपर 2 में जब आप पढ़ रहे हो तो देखिए, आप ध्यान दीजिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे दे रहे हो आर्टिकल्स का। आप ओवर द टाइम जैसे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे, आपको ये समझ में आने लगेगा कि कौन से टॉपिक्स आप एंटिसिपेट करते हो, ज़रूरी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप एडवांस में तैयार रखिए। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आता है तो आपके दिमाग में ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है, बॉडी आप क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है।
जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका नाम, डिग्निटरीज, ऑफिस होल्डर्स के नाम एट्सेट्रा, आप इनको याद रखिए और रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमें पता है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है उसका, तो हमें पता है कि ठीक है निर्मला सीतारमन मिनिस्टर हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिग्निटरीज़ की बात की जाए, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरमैन है, उसका नाम है देखिए ऑफिस होल्डर, फॉर एग्जांपल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। सो अगर कोई एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि रिपोर्ट लिखनी आती है मॉनेटरी पॉलिसी हाइक पर, ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट सिटीजन्स पर क्या हुआ है, इसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है या नहीं किया है, इस पर कोई रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो आप हमेशा जब भी यूज़ करें तो उसमें आप इनके नाम ड्रॉप कीजिए कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने एक मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट किया या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा व्यू चल रहा है फ्यूचर के लिए कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो जब आप ऐसी चीज़ें करोगे आपकी रिपोर्ट रियलिस्टिक होती है और उसमें बेटर मार्क्स मिलते हैं। आपको जो प्योरली पॉलिटिकल कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस बीजेपी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है, आप उसको स्किप कर दीजिए। कोई ऐसे आर्टिकल आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत हार्श क्रिटिसिज्म हो रही है, उसको आप स्किप कर दीजिए। देखिए आपको बैलेंस्ड व्यूज़ बनाने हैं और उसी के मार्क्स मिलते हैं। आप तो खुद ही गवर्नमेंट स्टूडेंट बनने जा रहे हो, तो अगर गवर्नमेंट को आप बहुत ज़्यादा हार्शली क्रिटिसाइज़ करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए और ये देखिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। एक बार आप ये देख लोगे तो आपको मोटा मोटा समझ में आने लग जाएगा किस आर्टिकल को, किस एडिटोरियल को कैसे अप्रोच करना है और उसकी कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे ज़रूरी पार्ट डिस्कस करता हूँ कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। देखिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो CAPF AC का एग्ज़ाम है वो मेनली इंग्लिश सेंट्रिक है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए पेपर 2 में 120 ऑफ 200 मार्क्स डायरेक्टली इंग्लिश है, ये ऑलमोस्ट 60% हो जाता है। इसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, ये सब है, ठीक है। ऐसे तो जो आता है वो केवल आता है 80 मार्क्स का, बट बाकी पूरा इंग्लिश ही है। आंसर राइटिंग स्किल्स भी आपको ऐसे के लिए हेल्प करती हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, ये आपको जो बाकी 40% है उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो इंटरव्यू होता है उसकी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही होती है, अनलेस आप बोर्ड से उसको चेंज करने को बोलो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर करती है कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, राइट। इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको कि आप वोकेबलरी बिल्ड कीजिए अपनी। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर लीजिए और उसमें जो जो वर्ड्स आपको ऐसे मिलते हैं न्यूज़पेपर में जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता है, आप उसको नोट करते जाइए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक वर्ड होता है शॉर्ट एंड फ्लूइड, ठीक है। ये सब वर्ड्स ऐसे जो आते हैं किसी ने कभी सुने नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको पता है एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है तो आप इसको बेटर भी आंसर कर सकते हो, प्लस अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ग्रामर का करेक्ट यूसेज, वर्ड यूसेज, सिंगल वर्ड फॉर मल्टीपल वर्ड्स इन प्रेसी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। देखिए अगर आप बहुत थक गए हो आप बोल सकते हो वेरी टायर्ड, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको पता है कि बहुत थके होने को एग्जॉस्टेड भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 वर्ड्स की जगह हमने केवल एक वर्ड यूज़ किया। ये प्रेसी राइटिंग में आपके वर्ड्स बचाता है और आपके आंसर बहुत एक्यूरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एकदम सही वर्ड यूज़ कर रहे हो, राइट। और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी आपको हेल्प होती है क्योंकि आप अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ फॉर्म कर रहे हो और इंटरव्यू में आपको अपने व्यूज़ के लिए ही मार्क्स मिलते हैं, प्लस आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। अब मैं डिस्कस करूँगा कि न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाए जाएँ, बनाने हैं या नहीं बनाने, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 के लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो मेनली आप कवर करते हो एडिटोरियल्स। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो तो आप केवल उन आर्टिकल्स, सिलेक्टेड आर्टिकल्स के नोट्स बनाओ जिसमें एक टॉपिक पूरी तरह से कवर कर रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टॉपिक पर नोट बनाने की जो कि बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है किसी चीज़ पर। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर पे तो अभी तक हज़ारों आर्टिकल आ गए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको केवल 300 वर्ड्स का एक ऐसे ही लिखना है। तो उससे बेटर क्या है कि आप जब मैगज़ीन पढ़ो, विजन आईएएस की, मेंस 365, PT 365 वगैरह, आप ये टॉपिक वहाँ से तैयार कर लो। लेकिन कोई अगर ऐसा आर्टिकल आता है जिसमें आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिल रहे हैं और वो बहुत इन डेप्थ कवरेज दे रहे हैं स्टार्ट से लेके एंड तक किसी टॉपिक पे, तो आप बिल्कुल उसके नोट्स बनाइए और मेंटेन कीजिए, बाद में उसको रिवाइज़ कीजिएगा, राइट। पेपर 1 के लिए ऑप्शनल है नोट्स मेकिंग। आप क्या कर सकते हो कि आप एक नोटबुक रख लो और उसमें बस ऑब्जेक्टिव टाइप
आंसर्स नोट्स बनाते जाइए, लेकिन ये ऑलरेडी मैगज़ीन में कवर होते हैं, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका मन है और अच्छी प्रिपरेशन करने का, या फिर आपको अच्छा लगता है नोट्स बनाना, तो आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी लेटेस्ट मीटिंग कहाँ पर हुई? समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। इसका एजेंडा क्या था, राइट? इसका हेडक्वार्टर क्या है? ऐसी चीज़ें आप बस पॉइंट वाइज बना लो ऑप्शनल के लिए पेपर 1 में, लेकिन इसकी भी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मना भी नहीं करूँगा, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसको एटलस से और गूगल से फॉलो अप कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ। आप ये देखिए कि उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है, ठीक है। गूगल करके इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट पता लगा लीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, कि मान लीजिए आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत न्यूज़ चल रही है, तो उसमें हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग, फेम। अब कोई न्यूज़पेपर जस्ट रीडिंग स्टार्ट की तैयारी नया स्टार्ट किया, तो उसको ये जानना है कि फेम क्या है, तो आप क्या करो, इस वर्ड को गूगल कर लो और आपको इससे रिलेटेड बेसिक न्यूज़ पता चल जाएगी, और आप आगे कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही है। तो अगर आप बिगिनर हो, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूज़पेपर को आप 2 सिटिंग में पढ़ो। एक सिटिंग में आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए पेपर 2 के हिसाब से, और बाकी न्यूज़ दूसरी सिटिंग में पढ़िए पेपर 1 के हिसाब से। इससे क्या होगा, क्योंकि एडिटोरियल्स में मेनली एक ही तरह की न्यूज़ आती है जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, लेकिन इसको पूरा अलग सीटिंग में कीजिए। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, आपको क्या टारगेट रखना है कि आपको पूरा न्यूज़पेपर 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना है। ये बिल्कुल हो सकता है जब आप आइटम्स फ़िल्टर करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे और बेसिक बुक्स लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और इकोनॉमी की पढ़ लेंगे। तो आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो और CPF AC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले जो बुक्स पढ़नी है वो लक्ष्मीकांत और NCERTs पढ़नी है। NCERTs 9th और 10th की आप सारी पढ़ लीजिए। साइंस की हो गई, पॉलिटी की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, राइट। तो उससे क्या होगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी रेडी हो जाएगी और न्यूज़पेपर आपको आराम से समझ में आने लग जाएगा। तो हमने टाइम मैनेजमेंट को भी डिस्कस कर लिया। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए, क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको अगर टाइम लग रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग में, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप क्या करो, आप अपने फ़ोन पर या तो ऑक्सफोर्ड की या फिर मरियम वेबस्टर की एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। धीरे धीरे करके 1 या 2 महीने में ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने लग जाएंगे। इसी में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, फॉलो अलोंग टेक्निक। ये क्या है? देखिए, मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्निक्स पर, जहाँ पर मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करो उस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, उस डेट का न्यूज़पेपर ले लेना है और ये देखना है कि मैं हर आर्टिकल को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से टॉपिक्स इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके लिए मैंने 16 सितंबर 2022 का द हिंदू कवर किया हुआ है। इसके अलावा फ्यूचर में मैं एक न्यूज़पेपर द हिंदू का और एक इंडियन एक्सप्रेस का कवर कर लूँगा, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आप सिद्धार्थ सिंह CAPF यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उनका रिप्लाई कर दूँगा, और आगे भी हम ट्राई करेंगे कुछ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।